क्या डीजे असली असुर है? वेल हाँ, डीजे ही असली असुर है। एटलीस्ट एक लेटेस्ट थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो कैसे हो यारो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असुर सीजन 2 से रिलेटेड बहुत ही क्रेजी थ्योरी जो कि काफी वायरल भी हो रही है। और अगर इसकी माने तो डीजे ही असली मास्टरमाइंड है, यानी कि असली असुर वही है। और अगर हम ध्यान दें तो उसने एक बार ऐसा कहा भी था कि बड़ी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, सीजन 1 में उसने एक बार ऐसा भी कहा था कि यह तो बस शुरुआत है। तो ऐसा हम बिल्कुल मान सकते हैं कि डीजे ही असली असुर है जो कि यह सब कर रहा है। शो के मेकर सीधे सीधे हम सभी को पागल बना रहे हैं। अब सीरियसली बताऊं तो मुझे इस थ्योरी में ज्यादा बिलीव तो नहीं है, बट थ्रू आउट द सीजन 1 और 2 देखें तो कई बार ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ही है जो कि इस तरफ इशारा देते हैं कि शायद डीजे ही इन सब के पीछे है। जब डीजे शुभ से पहली बार मिला था घाट पर, तब ही उसने यह पता लगा लिया था शुभ ने ही अपने पिता का मर्डर किया है, जिसके बाद इलीगल तरह से उसको जेल में भी डाल दिया गया था। यहाँ पर जेल में जब डीजे ने शुभ की बातें सुनी तो उसे पता लग गया कि शुभ अपने आप को असुर मानता है। यहाँ पर डीजे को एक मौका मिल गया जहाँ पर वह शुभ की मदद से अपने टारगेट को अचीव कर सकता था, जो कि थी एनार्की को फॉर्म करना, यानी कि ऐसा देश बनाना जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट हो ही ना। ध्यान दे तो डीजे का पास भी कुछ ज्यादा साफ नहीं है। उसके ऊपर ऐसा केस था कि उसी ने अपने बीवी को मरवाया है। और अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो ऐसा होना इम्पॉसिबल भी नहीं लगता है। हो सकता है उस टैटू वाले बंदे को उसी ने हायर किया था जिसने कि उसके वाइफ को मारा। बट असुर होना और अपनी बीवी का कत्ल करने से क्या रिलेशन हो सकता है? शायद सहानुभूति लेना या सीधे सीधे अपने एलाबाई क्रिएट करवाना कि वह तो कभी असुर हो ही नहीं सकता है। बट निखिल स्टिल डीजे को जेल भिजवाने में सफल हो जाता है। बट यह भी एक तरह से डीजे के लिए बेनिफिशियल ही रहा, क्योंकि बाद में जाकर कोई इस बात को क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा कि डीजे ने इससे पहले क्या क्या किया है। अब सीजन 1 की एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट है जो कि मैं श्योर हूँ बहुतों के मन में खटकी होगी। जब लोलार्क और डीजे उस कार को चेक करने जा रहे होते हैं तो लोलार्क बोलता है कि मैं कार चेक करता हूं, बट डीजे उसको मना कर देता है और खुद चले जाता है चेक करने। और इंसिडेंटली उस कार में आग भी लग जाती है, जिससे कि सारा सबूत भी वहीं जलकर खत्म हो जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट इसके बाद जो डीजे बोलता है वह हमें इस थ्योरी पर बिलीव करने को मजबूर कर देती है। नेक्स्ट सीन में डीजे लोलार्क से सिगरेट ले लेता है, जिसपे लोलार्क डीजे को बोलता है कि आपने तो छोड़ दी थी सर। पर डीजे उसको रिप्लाई करता है कि सिर्फ स्पेशल ओकेशंस पर यहाँ तो कोई कुछ स्पेशल ओकेशन था ही नहीं, सिवाय कि अगर इस थ्योरी की माने तो अपने बीवी के मर्डर का सारा सबूत सक्सेसफुली मिटा देने का। इसके अलावा डीजे ही था जिसने रसूल को सीबीआई में लाया। क्यों? क्योंकि ऑल्दो डीजे को फॉरेंसिक में काफी नॉलेज थी, बट टेक में उसको कोई कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। और रसूल ही वह था जो कि सक्सेसफुली सीबीआई के सारे इन्फॉर्मेशन को असुर तक पास किया करता था। बट जब सीजन 2 में डीजे को लगा कि अब रसूल पकड़ा जाएगा, तब उसने निखिल की वाइफ नैना को मिशन में ज्यादा इन्वॉल्व किया, जिससे कि अब वह डीजे की सारी टेक्निकल चीजों को देखने लगी। नो डाउट सीजन 3 में नैना का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, गिवन कि निखिल से डिवोर्स भी अब हो चुका है। नेक्स्ट एक और इंसिडेंट की बात करें तो केसर भारद्वाज को मारने वाला भी डीजे ही था। अब यह बात इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि केसर की अगर पास्ट पर ध्यान दें, शुभ ने इसकी बीवी के रेप का बदला लिया था, उसकी जान बचाई थी। बदले में शुभ ने उससे कहा था कि उसकी मौत असुर के पास गिरवी है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो असुर उसको उसकी मौत वापस दे देगा। और जब केसर का काम सच में खत्म हो जाता है तब शुभ उसको कहता है कि उसको अपनी जीवन वापस लौटा दिया गया है। और यही वक्त था जब उसकी मौत होती है और उसे मारता कौन है? डीजे। अब सीजन 2 में हमें यह भी पता चलता है कि कलयुग में कल्कि का मेन वेपन टेक्नोलॉजी है, जो कि सीजन के एक एपिसोड में निखिल हमें बताता है। और यही कारण है कि जब लास्ट में शुभ पकड़ा जाता है और अश्वत्थामा मिल जाता है तो सभी को लगता है कि असुर का प्रकोप खत्म हो चुका है। व्यूअर्स को ऐसा ही बिलीफ भी कराया जाता है। और अगर ध्यान दे तो इस सीजन का तो थीम ही यह है, अंतः अस्ति आरंभ, जो कि मरने से पहले शुभ बोलता भी है, कली के लिए अंत ही आरंभ है, असुर कभी मर नहीं सकता। अब एक और इंसिडेंट की बात करें तो सीजन 1 में निखिल खुद ऐसा बोलता भी है कि सालों पहले उसने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उसने डीजे को रोका नहीं, लेकिन अब वह यह गलती नहीं करेगा। एक और असुर नहीं चाहिए इस दुनिया को। डीजे ही असुर है, हम इस बात से भी प्रूव कर सकते हैं कि जब निखिल शुभ से मिलने जाता है तो वह उसे एक कहानी सुनाता है, जिसमें कि कली के 2 सेनापति थे, कोका और विकोका। दोनों को ही एक साथ हराना नामुमकिन था, क्योंकि उसको खुद ब्रह्मा से वरदान मिला था। अब ध्यान दे तो अभी तक 2 ही कैरेक्टर हैं जो कि अप फ्रंट सारा काम कर रहे थे, खुद शुभ और रसूल। मोर ओवर शुभ की कहानी के हिसाब से कली कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वह शरीर बदलता रहता है।
इस चीज को अगर हम आयरोनिकली समझने की कोशिश करें तो थ्रू आउट द सीजन हमें कभी यह कंफर्मेशन नहीं मिला है कि असली असुर आखिर कौन है। हमें कभी लगता है कि यह असली असुर है और कभी लगता है कोई और फिर पता चलता है कि वह तो बस एक प्यादा था असुर का। तो हो सकता है जिसे हम असुर समझ रहे हैं वह बस एक सेनापति है असुर का। बट अब क्योंकि शुभ और रसूल दोनों ही मारे जा चुके हैं, अब डीजे के नए 2 सेनापति बनेंगे वृंदा और नुसरत। नुसरत जैसा कि हम देख चुके हैं कि वह कितना ज्यादा गिल्ड से भरी हुई है और कहीं न कहीं असुर से रिलेट भी कर चुकी है। और वृंदा जो कि ऑब्वियसली अंधी तो नहीं है और वह भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रही है असुर से। अनंत की भी बात करें तो उसे भगवान का इक्विवेलेंट डीजे ने ही बनाया है। उसने मेक श्योर किया कि अनंत को सभी भगवान जैसा मान ले। शायद हो सकता है सीजन 3 में अब वह खुद ही अनंत को हरा के यह प्रूव करेगा कि इस बार कली जीत गया है और इसके बाद खुद रूल करेगा। अब एक और बड़ी गजब की बात बताऊं इसके एंडिंग की, तो हमें लगता है कि डीजे ने 10 सेकंड बाद सोनिक बॉम्ब डिफ्यूज करके शुभ के एआई को बीट कर दिया था। बट शायद ऐसा नहीं है। हो सकता है एआई ने यह सब पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। उसे पता था कि अगर कलयुग को चरम सीमा तक लाना है तो उससे निखिल को हराना है, जिसके लिए उसे अपने आप को पकड़वाना होगा। यही रीजन था कि शुभ वहाँ प्रेजेंट था, जबकि इससे पहले वह सारा काम अपने लैब में रहकर ही किया करता था। उसे यह भी मालूम था कि डीजे उसे नहीं मारेगा क्योंकि यह सब उसी ने करवाया है। यही रीजन था कि वृंदा उस प्रोफेसर का लोकेशन बताती है। वह बच्चा निखिल को हेडक्वार्टर तक लेकर जाता है। शुभ जानबूझकर यह सारा हिंट दे रहा होता है जिससे कि फाइनली निखिल उसे मारे और यह प्रूव हो जाए कि कलयुग अपने चरम सीमा पर आ चुकी है। निखिल अब तक शुभ के हर चैलेंजर्स को जीतते आया है और अपनी बेटी की कुर्बानी देकर यह प्रूव किया था कि अभी कलयुग अपने चरम सीमा पर नहीं आया है। बट जब वह भी उसको मार देता है तो अब वह भी अभिमन्यु की तरह चक्र में फंस चुका है और कली कहीं ना कहीं जीत गया है। अब लास्ट में यह सारा खिचड़ी समराइज करे तो डीजे ही असली असुर है। डीजे के 2 सेनापति कौन बनेंगे? वृंदा और नुसरत, जो कि इस सीजन में डीजे से काफी इन्फ्लुएंस्ड भी दिख रही है और लास्ट तक तो वह भी असुर की फिलोसॉफी से कनेक्ट भी करने लगती है। नैना भी डीजे से काफी अटैच लग रही है, जो कि रसूल के बाद अब अश्वत्थामा प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगी। सीजन 3 के लिए तो पूरा सेट तैयार हो ही चुका है, अब बस मसाला लगाना बाकी रहेगा। बाकी मैं पर्सनली इस थ्योरी पर 50-50 ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भी इंसिडेंट है जिसके कारण यह थ्योरी गलत भी साबित हो जाएगी। अगर आपको ऐसे कुछ थ्योरी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया असुर सीजन 2 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी को। होप करूंगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सब खैर।